दोस्तों नमस्कार। करंट की सीरीज में आपका स्वागत है। बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम लोग हाजिर हो चुके हैं। आपको कम समय में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराते हैं भैया। तो हमेशा की तरह आज भी करंट के बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने है भैया। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है भैया। कह रहा है कि स्वनिधि है ना, स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। स्वनिधि योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया। स्वनिधि योजना क्या थी बच्चा? कोविड के समय, कोरोना काल में 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी। कोविड के समय, कोरोना काल में भैया, या होता है कोविड या कोरोना काल में 2020 में शुरुआत हुई थी। इसमें क्या था, जो फुटपाथ पर रहते थे, जो बहुत गरीब थे, उनको 10,000 रुपया का सरकार लोन देती थी कि अपना कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करो, है ना। मूंगफली बेचे लागो, केला ठेलिया लगा लो, है ना, चाट बर्गर पिज्जा बेचे लागो। तो इसके लिए 10,000 रुपया देती थी। तो ये योजना क्या हो रही थी बच्चा? 2022 में ये योजना समाप्त हो रही थी। 2022 में समाप्त हो रही थी। स्वनिधि योजना 2020 में चली थी और 2022 में समाप्त हो रही थी। तो सरकार ने कहा अभी इसको समाप्त ना करके इसका समय और बढ़ा दिया जाए, और ये बढ़ कब तक गई है? दिसंबर 2024 तक। तो स्वनिधि योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2024 तक। जिसमें क्या होता था भैया, इसमें 10,000 रुपए का क्या होता है, लोन दिया जाता था। क्लियर हुआ? तो इसको बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है बिटकॉइन, देखो बड़ा अच्छा मुद्दा, बहुत चर्चा में है ना। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाया, बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा घोषित कर दिया। अभी हाल ही में एक अफ्रीका का देश है जिसका नाम है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो अब आपसे पूछा जाएगा किस देश ने बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया है? तो भैया किसने किया? मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने किया है। ठीक ना। ये घोषित करने वाला भैया दुनिया का दूसरा देश बना है। बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला मध्य अफ्रीकी गणराज्य दूसरा देश बना। इससे पहले भी एक देश कर चुका है, उसका नाम है अल सल्वाडोर। क्या नाम है? अल सल्वाडोर ने क्या किया था? इसको अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित किया। तो बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला देश का पहला देश कौन है? देश का पहला देश बात किया जाए, विश्व का पहला देश कौन है? तो अल सल्वाडोर था। अब दूसरा देश कौन बन गया है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य बन गया है। बिटकॉइन के बाद बात किया जाए, बिटकॉइन मुद्रा क्या होती है बच्चा? ये एक क्रिप्टो करेंसी होती है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसको आप छू नहीं सकते हो। आप क्या कर सकते हो बच्चा? केवल महसूस कर सकते हो। ये कंप्यूटर के अंदर रहती है ना। मतलब क्या रहती है? ऑनलाइन सिस्टम वाली होती है। तो क्रिप्टो करेंसी, ये भाई बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो सतोशी नाकामोतो। क्या नाम था? सतोशी नाकामोतो थे, और ये जापान के थे। तो बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन थे बच्चा? तो सतोशी नाकामोतो थे भैया, नाकामोतो थे। पूछा जाए बिटकॉइन क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। मतलब क्या है? ये कंप्यूटर में रहने ऑनलाइन सिस्टम किया जाता है इसमें सब। और बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा किसने घोषित किया? मध्य अफ्रीकी गणराज्य ने। पहला देश कौन था दुनिया का? अल सल्वाडोर था। दूसरा कौन है? मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय खबरों में देखा जाए। कह रहा भारत की पहली, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली। नेविगेशन प्रणाली आपने जैसे नाम सुना होगा जीपीएस, जीपीएस का नाम सुने हुए ना। हर चीज की खोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? कहीं कि तुम्हारी गाड़ी में जीपीएस लगा है ना, ट्रैक कर लेता था। तो ट्रैक करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते? जीपीएस। पूरी दुनिया जीपीएस का प्रयोग करती है। लेकिन ये जीपीएस नेविगेशन सिस्टम जो है ना, ये कहाँ का है? अमेरिका का। जीपीएस कहाँ का है? अमेरिका। जीपीएस की ही तरह भारत ने एक अपना भैया ट्रैकर सिस्टम बनाया है जिसका नाम क्या है? नाविक। क्या नाम है? नाविक। तो भारत का पहला स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कौन है? नाविक है। और इससे पहले हम लोग किसका प्रयोग करते थे? जीपीएस। जीपीएस किसका है भैया? अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बैटरी अदला बदली नीति। देखो बैटरी अदला बदली नीति जारी करने वाला कौन बना है? नीति आयोग।
नीति आयोग ने अभी क्या किया है, एक सुझाव दिया है कि बैटरी अदला बदली, जैसे आपको पता है ये बनाना था, अदला बदली का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं, अब क्या किया जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन में, तो इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी चार्ज रखी रहेगी, तुम अपनी बैटरी दोगे तो क्या होगा, वो वाली बैटरी तुमको मिल जाएगी। पहले ये हो रहा था कि इस नीति को लागू ना किया जाए, जिससे क्या होगा, ई कचरा बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी हाल ही में नीति आयोग ने ये सुझाव दिया है बैटरी अदला बदली नीति को जारी किया जाए। ठीक, ये बात किसने कही है, नीति आयोग ने कही है। तो भैया बैटरी अदला बदली नीति किसने जारी की, नीति आयोग। नीति आयोग आपको पता है कैसी संस्था है, केवल ये सुझाव देने की संस्था है, पैसा देने का अधिकार समाप्त हो गया। नीति आयोग किसके स्थान पर आई है, तो योजना आयोग। योजना आयोग कब बना था, तो भैया 15 मार्च 1950 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बन गया है, तो भैया 1 जनवरी 2015 को बना नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बदले हैं, सुमन कौन है, बेरी है, कौन है, सुमन बेरी है, कौन है, सुमन बेरी, सुमन बेरी साहब है, ठीक है ना। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, ठीक है ना, याद रखना, बदल गए हैं, सुमन बेरी साहब बन गए हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो ये हो गया क्वेश्चन। आगे माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप, एक महाराष्ट्र ने भारत में पहली बार किसी राष्ट्र ने किया है, भारत में पहली बार किसी राज्य ने किया है ये ऐप लॉन्च, जिसका नाम क्या है, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। अब इसमें माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होगा, जो मजदूर काम करने आए महाराज, उनके बारे में पूरा डिटेल रखेगी। मान लो मजदूर काम करने वो चले गए, या कोविड के समय आपने देखा मजदूर इधर उधर हो रहे थे, तो इसमें क्या है, इस ऐप में पूरी जानकारी होगी। कौन सी महिला प्रेग्नेंट है, कौन सी महिला बच्चे को दूध पिला रही, कौन सी महिला का बच्चा कितना बड़ा हो गया है, कौन सी महिला का बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, मतलब श्रमिक जो है उनका पूरा बायोडाटा इस ऐप के जरिए महाराष्ट्र सरकार के पास होगा। तो ये कह रहा है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने लॉन्च किया है भैया, तो महाराष्ट्र सरकार। किसने किया है, महाराष्ट्र सरकार, जिसका उद्देश्य क्या है, श्रमिकों का विवरण रखना, श्रमिकों का पूरा विवरण रखा जाएगा इसमें। और आपको पता है 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं, 1 मई को श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा पोषण ज्ञान पोर्टल, कह रहा पोषण ज्ञान पोर्टल किसने जारी किया, तो इसको किसने जारी किया था, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग। पोषण ज्ञान पोर्टल मतलब पोषण मतलब खाने पीने के लिए कौन सी डाइट कब लेनी क्या नहीं लेनी, ये सुझाव किसने जारी किया था, तो नीति आयोग ने जारी किया। आगे चलते हैं, कह रहा कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड, है ना। अब कह रहा कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड के बारे में। पहली चीज कॉमनवेल्थ क्या होता है, कॉमनवेल्थ संगठन वो संगठन है, वैसे देश आते हैं इसके अंतर्गत जो कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे, यूके के गुलाम रहे, उन देशों को कॉमनवेल्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ बोला जाता है, कॉमनवेल्थ वाले देश बोले जाते हैं। और ये कहाँ का है, ये पुरस्कार कहाँ का है, यूके का ही है ना। और यूके में आपको पता है कितने लोग हैं, तो हमने कहा है इंग्लैंड है, वेल्स है, स्कॉटलैंड है और उत्तरी आयरलैंड है। बात करें यूके में कितने लोग हैं, 4 लोगों से मिलकर, 4 देशों से मिलकर कौन बना है, यूके। और उसी का ये पुरस्कार है कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। ये किसे दिया गया, तो किशोर कुमार को दिया गया। ये कौन है, किशोर कुमार दास को दिया गया बच्चे पुरस्कार, और ये बांग्लादेश के हैं। किशोर कुमार दास को दिया गया है, कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं। और बात किया जाए बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, 1971 में हुआ। बांग्लादेश किससे अलग हुआ, तो पाकिस्तान से अलग हुआ था। और बांग्लादेश की इस समय मुख्यमंत्री कौन, प्रधानमंत्री और तो बात किया जाए बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन होंगे, तो आपको पता है जब देश आजाद हुआ था तो यहाँ के बने थे मुजीबुर रहमान। शेख हसीना जो वर्तमान में है, नहीं, इनके पिताजी थे, तो मुजीबुर रहमान को यहाँ का राष्ट्रपिता भी कहा जाता। बांग्लादेश के आजादी की प्रमुख भूमिका निभाने वाले कौन थे, मुजीबुर रहमान थे। और इंदिरा गांधी के प्रयासों से बांग्लादेश अलग हुआ था, तो याद रखना भैया। और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, वैश्विक सुरक्षा पहल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक सुरक्षा पहल एक संगठन के रूप में बना रहा है, और ये कौन बना रहा है, चीन बना रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्वाड। आपको पता है क्वाड एक संगठन है, प्रशांत महासागर पर आधिपत्य जमाने के लिए क्वाड एक संगठन था। क्वाड में 4 देश है, भारत है, अमेरिका है,
जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। इन 4 देशों का एक संगठन है जिसको बोलते हैं क्वाड। क्या बोलते हैं? क्वाड। इसी क्वाड को काउंटर करने के लिए, इसी क्वाड को मतलब क्वाड संगठन ज्यादा आगे ना बढ़ जाए या कोई ऐसा कार्य ना करे, इसको काउंटर कर रहा चीन। इसी के सामने अपनी एक ताकत बना के भैया एक संगठन बना रहा जिसका नाम क्या? वैश्विक सुरक्षा पहल। तो वैश्विक सुरक्षा पहल भैया शुरुआत किसने की? चीन ने की है। और किसका काउंटर कर रहा? क्वाड। क्वाड में कितने देश हैं? तो क्वाड में बच्चा 4 देश हैं, जापान है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। 4 देशों से मिलकर कौन बना है? क्वाड संगठन वाला है। और क्वाड क्या है? प्रशांत महासागर की बातों पर चर्चा करता है। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने का प्रयास किया। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, लोगों तक पहुंचाते रहे। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है। और जितने बच्चे देख रहे हैं सबको ईद की बहुत बहुत बधाई भैया। ठीक है ना? मिलते हैं कल, है ना? मिलते हैं शाम को, अभी मिलेंगे करंट वाली जो 9 बजे लाइव क्लास होती है उसी में मिलेंगे भैया। ठीक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।